अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कभी देखा है किसी नशई को कभी परेशान हो? कभी चरसी को जो इंतहा पे चला जाता है, कभी पाउडरी को, ये जो हीरोइन पीते हैं, कभी परेशान देखा है? उसकी परेशानी सिर्फ एक होती है कि उसको नशा नहीं मिल रहा। बाकी उसका घर बिक रहा है, उसका घर टूट रहा है, उससे कोई मुतासिर है, कोई एहसासात, कोई बद्दुआएं, किसी चीज की उसको परवाह नहीं होती। वो घर का सामान उठा उठा के बेचता है, सिर्फ अपना नशा पूरा करता है। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो हो रहा है, रोजवेल्ट होटल चला गया, एक अकाउंट था पाकिस्तान का, कुर्क हो गया। स्क्राइब होटल पेरिस का, वो कुर्क हो गया। अभी ये जहाज जो है ना, ये कुर्क हो गया है। अदालत के फैसले पे उसको रोक लिया गया है। और आप ये देखें कि दीगर चीजें, लंदन के अंदर जो एक पाकिस्तानियों की अमानतें रखी हुई थी बैंक में, वो ट्रांसफर कर दी गई हैं। क्या ये कोई छोटा सा एजेंडा है? क्या ये कुछ गलतियां हैं? और उसके ऊपर क्या नजर आ रहा है आपको? कश्मीर का मसला किस तरीके से सॉल्व किया है खान साहब ने? दुआएं कर करके मोदी को बुलाया और जो हेल्प कर सकते थे वो की, और उसके बाद कश्मीर का मसला हल हो गया। फिर ये बताया कि जनाब हम 1 घंटा खड़ा होके या आधा घंटा खड़ा होके जुनसाना इस मसले को हल करेंगे। वो एक ही दफा हुआ और उसके बाद कहीं जिक्र भी ये करते हैं, मसले को हल कर दिया उन्होंने। इनका नशा जो है वो किस तरीके से उतरेगा? और हमारा एक चैनल ये भी बता रहा है, मुबारकबादें दे रहा है कि इमरान खान साहब की खारजा पॉलिसी की कामयाबी ये है कि मलेशिया में जो जहाज था उसके जो पैसेंजर्स हैं वो वापस लाए जा रहे हैं या कि आ चुके हुए हैं, और अमला भी वापस आ रहा है। यानी कि वो इस बात की मुबारकबाद दे रहा है कि उनको बतौर गुलाम वहां पे नहीं रख लिया गया। ये है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कामयाबी, ये है पाकिस्तान की कामयाबी, ये नया पाकिस्तान है। और तमाम इल्जाम जिनसे है ना, वो सबका हुकूमत पर लगाए जा रहे हैं और दलेरी के साथ लगाए जा रहे हैं। कोई शर्मिंदगी नहीं नजर आ रही कि हमने इस मुल्क का क्या अजर कर दिया। और यह भी कहा जा रहा है कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, 2023 तक भी हम हैं और 23 के बाद भी हम हैं। जैसा इलेक्शन है जो दयानतदारी के साथ पहला हुआ था, ये दूसरा इलेक्शन भी 2023 का इतनी ही दयानतदारी के साथ होगा। कोई कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान आज किस जगह पे खड़ा है? पूरी दुनिया में तमाशा लगा हुआ है। एक पॉडरी जो है वो जगह जगह पे सामान बेच रहा है, कभी जहाज बेच रहा है, कभी होटल बेच रहा है। ये तमाम एक एजेंडे के तहत हो रहा है। तकलीफ दे सूरत हाल है। इस नशे से फौरी जान छुड़ानी होगी। और अगर आप ये देखें, ये जो ब्रॉड शील्ड का ये जो केस है, ये कितना बड़ा एजेंडा हमारे सामने आया है कि इस बंदे के हकीकतन यू टर्न नजर आ रहे हैं। पहले वो पॉलिटिकल साइड पे वार करता है और फिर वो जो है ना इदारों के ऊपर वार करता है। आज आके हमारे जैसे लोग भी जो बेबहा तनकीद कर रहे थे कि सियासत में मुदाखलत नहीं पसंद, लेकिन आज उनको उस रहे सही सिस्टम की भी पड़ गई है कि हम पहुंच कहां पे गए हैं कि हमारे मामला दूसरे तय कर रहे हैं। शहजाद अकबर कौन है, बाकी दीगर लोग कौन है, ना वो वजाहतें देते हैं। वो आज भी इल्जाम लगाते हैं ये इमरान खान की टीम के सफे अव्वल के लोग हैं। तकलीफ दे सूरत हाल है। किस किस तरीके से पाकिस्तान का तमाशा लग रहा है। ये ब्रॉड शील्ड के जो एजेंडा है, ये क्या है, ये कहां पाकिस्तान को पहुंचा देगा। पाकिस्तान के जो एसिड्स हैं, वो कौन सा एसिड है जिसकी हमें ज्यादा परवाह? शायद मईशत दोबारा उठ जाए। इखलाकियात तो बर्बाद कर दी गई ना, अदालतों को तो तमाशा लगा दिया गया ना, हमारी इंतजामिया तो हिल के रह गई है ना। ये एसिड्स जो है हमारे, हमें इनको सेव करने की जरूरत है। और ये किस तरीके से पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत
करार देने की, नाकाम रियासत साबित करने की पूरी दुनिया में तैयारी की जा रही है और हो रहा है काम उसके ऊपर, और हमारी आंखें बंद हैं, कोई इस पर बात करने के लिए भी नहीं तैयार। बहुत शुक्रिया जी, बहुत तकलीफ है, अभी तक के लिए इतना ही।